नमस्कार। गृह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में किए गए उपाय के बारे में बताऊंगी। इस दिन किया गया उपाय, इस दिन से शुरू किए गए उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। इस दिन से कौन लोग उपाय कर सकते हैं या किन लोगों को इस उपाय की ज़रूरत है। एक तो वो लोग कर सकते हैं जिनकी विद्या में विघ्न आ रहा है, या वो कई बार होते हैं कि नौकरी के कई बार इंटरव्यू दे देते हैं लेकिन उनकी नौकरी में सफलता नहीं मिलती, या कई बार होते हैं कि किसी चीज़ के हम बार बार पेपर दे रहे हैं, या कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जल्दी से क्लियर नहीं हो रहा। किसी भी माध्यम से कोई पढ़ाई से रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, उस दिन से हम इसका उपाय कर सकते हैं। और दूसरा, किसी के सरकारी कामों में अड़चन आ रही हो, सरकारी नौकरी में किसी प्रकार की अड़चन आ रही हो, या कोई ऐसा कार्य हो जिसकी वजह से वो कार्य हमने नहीं किया और हमारे ऊपर बहुत बेफिजूल की हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। सरकारी नौकरी में कई बार ऐसा हो जाता है। ये उपाय उन लोगों के लिए हैं। अगर कई बार होता है कि हमारी ही चीज़ सरकार के द्वारा उनके पास रुकी हुई है, हमारी सैलरी रुकी हुई है। कई बार होता है कि सरकारी काम हमारे रुक जाते हैं, होते होते रुक जाते हैं। तो ये इन 3 जनों को ये उपाय करने से फ़ायदा होगा। पहला, शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा, नौकरी के क्षेत्र में, कि ये है कि भाई उनकी जॉब लग नहीं पा रही, या किसी भी कारण से वो इंटरव्यू में रह जाते हैं। और तीसरा, अगर सरकारी कार्य में कोई भी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या नौकरी से रिलेटेड हो, कोई भी परेशानी हो, इस दिन अगर उपाय किया जाएगा, इस दिन से स्टार्ट करके उपाय किया जाएगा, तो उसमें ज़रूर सफलता प्राप्त होगी, 100% सफलता प्राप्त होगी। अब वैसे पूर्णमासी 26 तारीख को 12:45-46 से लेके 27 तारीख को 9:15 बजे तक है, सुबह 9:15 बजे तक हैं। लेकिन पूर्णमासी मानेंगे कब? जब उदय तिथि की होती है। लेकिन अगर कोई चंद्रमा का व्रत करता है, चंद्रमा की पूर्णमासी का व्रत करता है, तो वो 26 तारीख को करेंगे। लेकिन हम जो उपाय के रूप में बता रहे हैं वो आपको 27 तारीख को हनुमान जयंती के उस उपलक्ष्य में करेंगे। वह जो सुबह का जो 9:15 बजे का टाइम है, उससे पहले स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद भी कर दें, कोई वो नहीं, लेकिन उससे पहले 9:15 बजे से पहले अगर हम एक दिन पहले शुरू कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो गर्मियों का टाइम है, वैसे भी 9:15 काफ़ी देर तक होता है, तो उस दिन से हम शुरू कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया पहले विद्यार्थी वर्ग के लिए कि जिन बच्चों की पढ़ाई में मन कम लगता है, या फिर वो पढ़ाई तो करते हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आते, या नंबरों को तो आप छोड़ो, कई बार होता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो उन बच्चों को इस दिन से स्टार्ट करके 3 केले इस दिन से भगवान मंदिर में जाकर चढ़ा कर आएँ, किसी भी भगवान के आगे, चाहे वो गणेश जी हों, चाहे शिव जी हों, और चाहे वो विष्णु भगवान हो, कोई भी हो, वो मंदिर में जाकर चढ़ा कर आ जाए। ये है पढ़ाई से रिलेटेड काम। और जब जॉब की बात आती है कि हम अपनी प्रमोशन के लिए या दूसरी जॉब के लिए हम अपनी तैयारी करते हैं, तो उसके लिए है कि हम सिर्फ शिव जी के ही आगे अपना 3 केले चढ़ा के आएंगे और वहाँ से हाथ जोड़कर अपने आएंगे। और अब हो गया हमारा सरकारी काम के लिए। सरकारी कामों में अगर हमारे अड़चन आ रही है, तो वह इसी पूर्णमासी से सवेरे 8:30 बजे
भगवान मंदिर में जाकर अपनी इच्छा से, मंगलवार भी है, थोड़ा सा प्रसाद ले जाएं, जो उनकी इच्छा करे। बूंदी का प्रसाद ले जाएं, चाहे बताशे ले जाएं, जो उनकी इच्छा करे वो उस दिन ले जाकर, फर्स्ट दिन ले जाकर वहाँ रखें। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर वह, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं, जो उनको अच्छा लगे। और भी कुछ नहीं, अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो 5 मिनट हनुमान जी के मंदिर के पास जाकर, वहाँ हनुमान जी के सामने जाकर वो बैठकर अपनी प्रार्थना कर सकता है। ये काम 40 दिन लगातार कर लें तो आपका 100% कार्य होगा, बिल्कुल होगा। आप एक बार इस कार्य को करके देखिए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई ये नहीं कह सकता कि हमने ये कार्य किया और हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो एक और काम बताया है, जो इसके लिए मैंने कहा है कि हनुमान जी की उपासना करें मंदिर में जाकर, वो ही लोग करें जिनका सरकारी कार्य अटक रहा है लेकिन वो सही हैं। कई बार होता है लोग दूसरों की चीज़ों को हड़प लेते हैं, फिर कुछ कोर्ट केस होता है या कुछ इंसान खुद पूरा गलत होता है, लेकिन फिर वो खुद ही दूसरों पे केस कर देता है, दूसरों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है या कुछ। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर तुम बिल्कुल सही हो तो आपकी इस उपासना से ही कार्य सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल 100% सिद्ध होगा। कई बार होता है कि घर के ही छोटे मोटे झगड़ों से ही कुछ सरकारी अड़चनें आ जाती हैं घर परिवार में। तो इस दिन से अगर ये कार्य किया जाएगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी।